माय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी, आज अपने माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का लेसन करेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अर्थात चुनावी राजनीति। तो इस लेसन में, इस अध्याय में आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, कि हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है, कि चुनाव क्यों जरूरी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने के लिए क्या चुनाव अति आवश्यक हैं। तो यदि हम चुनावों की बात करते हैं तो चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा होती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से और नियमित अंतराल पर होने चाहिए, और यदि चुनाव लोकतांत्रिक नहीं है तो चुनाव का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है यह लोगों का शासन होता है, परंतु यह भी विश्वव्यापी तथ्य है कि सभी लोग अर्थात पूरी जनता स्वयं प्रतिदिन इकट्ठे होकर शासन का या सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते, निर्णयों का हिस्सा नहीं बन सकते। हर समय उनके पास समय नहीं होता। तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है। तो इसलिए चुनावों का होना जरूरी है, क्योंकि जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो चुनावों के द्वारा ही चुने जा सकते हैं। चुनावों के सिवाय अन्य कोई भी ऐसा विकल्प इस पृथ्वी पर नहीं है कि जिससे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और चुनकर सरकार बनाने के लिए आगे प्रेषित कर सके। तो इसलिए चुनाव की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सख्त आवश्यकता होती है, बशर्ते कि इलेक्शन लोकतांत्रिक तरीके से हों। तो चुनाव का जो अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ हम इसका गहराई से समझ सकते हैं कि चुनाव एक ऐसा संरचना तंत्र या एक ऐसी प्रविधि होती है जिसके द्वारा नियमित अंतराल पर लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और यदि वे उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, जनता उन्हें पसंद नहीं करती है, तो दोबारा से वो उनको बदल देते हैं। तो इस प्रविधि को चुनाव कहते हैं। तो चुनाव का क्या महत्व है? हम चुनाव के महत्व की बात कर लेते हैं कि चुनाव का महत्व क्या है। कि जैसे कि इसमें ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि दे कैन चूज, अर्थात जनता इनके द्वारा वो व्यक्ति चुन सकती है, वो नेता चुन सकती है कि जो उनके लिए कानून की व्यवस्था स्थापित करेगा, कानून बनाएगा। फिर सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि जनता चुनावों के द्वारा उन व्यक्तियों का चुनाव कर सकती है जो उनके लिए सरकार बनाएगा और प्रमुख निर्णय लेगा। मेजर लॉज, मेजर जो है डिसीजंस लेगा। फिर तीसरा महत्व ये आता है कि दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज, कि जनता चुनाव के द्वारा उस पार्टी का चुनाव कर सकती है जो कि सरकार का मार्गदर्शन करेगी। तो जैसे कि हमने बार बार बोला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में
चुनाव का होना अति आवश्यक है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होते हैं, लेकिन इसमें यह भी बात है कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए। तो लोकतांत्रिक चुनावों की क्या विशेषता होती है? देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आता है कि जो चुनाव है, लोकतांत्रिक चुनाव की क्या विशेषता है कि 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। 1 वोट 1 वैल्यू, तभी जो है इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहला सकते हैं। सभी को, इसका मतलब है सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, सभी की वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो है इसमें आता है कि मतदाता के पास चुनने के विकल्प भी होने चाहिए, कैंडिडेट्स भी होने चाहिए, पार्टीज भी होने चाहिए कि जिनमें से वोटर्स चुन सके। वोटर्स के पास चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि पार्टी या उम्मीदवार को चुनावी स्वतंत्रता होनी चाहिए। पार्टी या उम्मीदवार को चुनावी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद चुनाव लगातार और नियमित रूप से नियमित अंतराल पर होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही द कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट्स जनता ने प्रेफर किए हैं सरकार में, वही होने चाहिए, उनके द्वारा ही जनता से उनका जो सरकार में आते हैं, वही जिनको जनता प्रेफर करती है सरकार में, वही नेता आने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा चुनाव भेदभाव रहित होने चाहिए, फ्री एंड फेयर और स्वतंत्र रूप से होने चाहिए। तो माय डियर लर्नर्स, जो यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपके लिए वैल्यूएबल और एजुकेशनल वीडियो डालते रहेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको पता चलता रहेगा कि आगे आने वाली वीडियो कौन सी अपलोड हुई है। थैंक यू।